इस वीडियो में हम ये वाला प्रोजेक्ट बनाना सीखेंगे जिस तरीके से मैंने ये प्रोजेक्ट बना रखा है। और जैसे जैसे आप मतलब HTML में प्रोजेक्ट बनाना सीखेंगे वैसे ही आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने ही एक्सपर्ट होंगे। चलिए ज़्यादा देर नहीं लगाते हुए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो आपको एक फ़ोल्डर बना लेना है flowershop.com के नाम से। और फिर इसके अंदर मैंने एक इमेज नाम से फ़ोल्डर बना रखा है। उसके अंदर मैंने इमेज डाल रखी है ये वाली। तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, तो क्या आपकी मतलब आप मतलब ऑनलाइन इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। और ये भी इस तरीके से ये भी, और ज़रूरी नहीं है यही वाली इमेज ही डाउनलोड करें, आप कोई सी भी डाउनलोड कर सकते हैं। वो तो प्रोजेक्ट सिखाने के लिए, जिससे आप मतलब जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने ही एक्सपर्ट होंगे। चलिए तो मैं विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन कर लेता हूँ। तो कंट्रोल ऐसे सेव करूँगा। तो इसका नाम दे देता हूँ flowershop.com, flowershop.html। ठीक है, और कहाँ पे बनानी है? इस फोल्डर के अंदर, ये डेस्कटॉप के अंदर है ना, डेस्कटॉप में ये, और इस फोल्डर के अंदर, ठीक है ना। और इसे ऑल फाइल्स क्लिक कर देना और फिर एंटर कर देना, सेव हो जाएगी। तो कंट्रोल और 1 दबाओगे, सॉरी मैंने गलत वो बता दी। और शिफ्ट के साथ 1 दबाओगे तो और एंटर करोगे तो बेसिक स्ट्रक्चर आ जाएगा HTML का। ठीक है ना। अगर आप बिगनर हो तो आप खुद लिख लीजिए, जिससे आप लिखेंगे तो आप और एक्सपर्ट हो जाएंगे। जब एक्सपर्ट हो जाए तो आप इस तरीके से शॉर्टकट की का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले मैं देख लेता हूँ किस तरीके से बनना है। तो इसके अंदर दो इस तरीके से प्रोजेक्ट है। अब ये प्रोजेक्ट बनाने के देखो मैं तरीके बताता हूँ। तो इसमें देखिए पहले रो कितनी है। देखो एक रो ये है, और दूसरी रो ये वाली, और तीसरी रो ये है नहीं, और ये चौथी ये वाली। तो ये 4 रो हैं। तो पहले 4 रो को ही बना लेना है। और ये टेबल के अंदर है पहले तो टेबल लिखेंगे, ओपन टैग करेंगे तो क्लोजिंग टैग भी करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्लोज की। विजुअल स्टूडियो थोड़ा एडवांस होता है, ये ऑटोमेटिकली लिख देता है। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है ना। फिर लिखेंगे TR, फिर रो। और कितनी रो थी? 4 रो थी, तो मैं 4 रो लगाना देते हैं। तो मैंने ये 4 रो बना ली है। तो फिर मैं कॉलम बनाता हूँ। तो कॉलम भी देख लेते हैं किस तरीके से। कॉलम कितने? तो इसके अंदर देखो 1 2 3, इसके अंदर 3 कॉलम है। तो 3 कॉलम बना लेते हैं इसके अंदर। ठीक है ना। तो मैं 3 कॉलम बना लेता हूँ इसमें। और जिस तरीके से आप मतलब कि डेटा को जब हम बनाएंगे ज़्यादा तो कंजस्टेड से हो जाता है, समझ में नहीं आता कोड, तो बिखर जाते हैं। तो इसलिए अलग अलग रखना जिससे कि आप पहचान सकें। ठीक है, इतना दूर रखोगे तो काफ़ी ईजिली होगा समझने में। तो मैं 3 कॉलम बनाए, तो 3 कॉलम जो बनते हैं TD के माध्यम से बनाते हैं। और अगर आप शॉर्टकट की ओर बताता हूँ, आप शिफ्ट के साथ एस्ट्रिक मतलब 8 दिखाई दे रहा होगा, 8 के अंदर एस स्टार बना हुआ होगा, उसे दबाना इसके साथ और एंटर करें। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। सॉरी, पर मैंने उसमें तो वो लगाया ही नहीं कि कितनी कॉलम बने। 3, तो 3 लिखेंगे और एंटर कर देंगे तो 3 बन जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हैं। पर मैं तो यही कहूँगा कि आप अभी बिगिनर हैं तो आप खुद इसी लिख लें। ठीक है। तो फिर इसमें मैंने 3 कॉलम्स हुए। और इसके अंदर कितने कॉलम है ये भी देख लेते हैं। तो इसके अंदर देखो गाइस एक ही कॉलम है पूरा, तो एक कॉलम बनाते हैं मेरे। तो इसके अंदर हमने बनाया TD के नाम से एक कॉलम। ठीक है ना। और इसे भी थोड़ा इसे भी दूर कर लेते हैं जिससे कि आसानी समझ में होगी। और फिर दूसरे के अंदर कितने कॉलम है? 2, एक और ये वाला दूसरा, तो 2 कॉलम है। तो इसके अंदर भी 2 कॉलम बना लेंगे। TD और एस्ट्रिक का सिंबल दीजिए शिफ्ट के साथ, और यहाँ पर 2 डालिए तो 2 कॉलम है। तो एंटर करिए तो 2 कॉलम हो गई। अब बचा लास्ट का, तो इसको भी थोड़ा अलग कर लेते हैं जिस तरीके से समझ में आए कोड। मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ जिससे कि आपको आसानी होगी समझने में। फिर जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो थर्ड में तो ये एक ही कॉलम है गाइस, तो इसके अंदर भी हम एक ही दिख दे देंगे TD, एक ही कॉलम। ठीक है ना। और मैं बनाता हूँ यहाँ पर, अब मैं इसे सेव करके दिखाता हूँ आपको। सेव किया, और ये रहा है ना, इसके अंदर फाइल बनाया था ना, इसे ओपन करता हूँ मैं। इसके अंदर ये रहा, इसे इस पर क्लिक करते हैं तो इस पर तो अभी तो कुछ नहीं आया, इसकी नहीं आया, इसलिए नहीं आएगा ना इसकी हमने विड्थ दी और ना ही बॉर्डर दिया। तो इसकी मैं विड्थ देता हूँ। फिर इसमें विड्थ देता हूँ 1024। ठीक है ना। और इसकी हाइट दे देता हूँ मैं 768। ठीक है। और इसका बॉर्डर दे देता हूँ मैं 1। सेव करता हूँ और दिखाता हूँ रन करके। आ गया ना। ये क्या हुआ गाइस,
यहाँ पे तो एक ही आगे की पूरा यहाँ तक क्यों नहीं आया? ये इसलिए नहीं आया क्योंकि हमने एक ही कॉलम बनाया और ये यहाँ पे 3 है। तो हमें यहाँ पे क्या ऐसा क्या करना होगा जो यहाँ के 3 कॉलम के बराबर हो जाए। तो एक एट्रीब्यूट होता है वो कॉल स्पैन के नाम से। तो यहाँ पे मैं डालता हूँ ये रहा कॉलम। तो ये हमें 3 कॉलम के बराबर करने के लिए कॉल स्पैन का एक एट्रीब्यूट होता है, इसे ओपन करते हैं कॉल स्पैन। अगर आपको 2 कॉलम के बराबर करना है तो 2 लिख देंगे। तो मैंने 2 लिख के दिखा देता हूँ आपको पहले। तो 2 का करा था, 2 देखो 2 कॉलम की जगह ले ली। अब थर्ड है क्योंकि थर्ड कॉलम ही बनाई थी ना, तो थर्ड कॉलम के बराबर करना है तो फिर हम थर्ड लिख देंगे। जैसे अगर 4 के बनाओ तो 4 के बराबर कर देना। तो 4 मैं लिखता हूँ थर्ड, तो थर्ड कॉलम है तो थर्ड कॉलम के बराबर हो जाएगा। हो गया ना थर्ड कॉलम के बराबर। ऐसे ये है। तो मैं ऐसे ये भी कर लेता हूँ सर। तो ये नहीं ठीक है गाइस। तो गाइस मैंने ये एक कॉलम में थोड़ा ज़्यादा लिख दिया, मैंने इसे रिमूव कर दूँगी, बाद में सिखाऊंगा आपको ये चीज़। तो मैं इसको भी मैं थर्ड कॉलम के बराबर ही कर देता हूँ क्योंकि मैंने वो एक्स्ट्रा लिख दिया गाइस। तो मैं ये थर्ड कॉलम के बराबर लिख देता हूँ इसे भी। और ये लास्ट वाला ये कॉलम है इसको भी कर देता हूँ कॉल स्पैन। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। और मैं सेव करता हूँ और मैं दिखाता हूँ, रन और रिलोड किया, देखो हो गई ना, हो गई सब कॉलम के बराबर। और मैं इसको देखो ये इधर साइड आ रहा है, ये बीच में नहीं आ रहा। तो मैं सेंटर करने के लिए एक एट्रीब्यूट होता है, आप चाहें तो सेंटर लॉक से भी कर सकते हैं इस तरीके से। मैं दिखाता हूँ, आप चाहें तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको जिससे कि आपको याद हो। सेंटर ओपन टैग किया या क्लोजिंग, तो मैं यहाँ लास्ट में दिखा देता हूँ आपको। अब मैं सेव करता हूँ तो इस तरीके से भी सेंटर में आ जाएगा। पर मैं नहीं चाहता कि आप ये तो चीज़ को मैं आपको पहले बता चुका हूँ, पर आप इस तरीके से भी कर लेना। ये तो मैंने इसलिए बताया था कि आपको इसे ये भी याद रहेगा, इससे भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर इससे नहीं करे तो इसलिए मैंने बताया। तो आपको मैं एक और एट्रीब्यूट है इसके अंदर ही जिसकी मदद से होता है। तो इसके अंदर एक और अलाइनमेंट नाम से, आप चाहें तो लेफ़्ट से भी कर सकते हैं। तो मैं सेव किया, अब देखो लेफ़्ट की तरफ हो जाएगा, ये हो गया लेफ़्ट की तरफ। अब मैं चाहता हूँ राइट से, तो राइट से भी कर सकते हैं आप, तो राइट हो गया। पर मैं चाहता हूँ सेंटर, तो सेंटर में हो। तो इस तरीके से सेंटर, इसका कंट्रोल सेव करा और रिलोड किया, हो गया सेंटर। ठीक है, अब इसमें क्या बनाना है ये देख लो। इसके अंदर ये बना हुआ है और ये, तो इसका मैं पहले बैकग्राउंड चेंज करता हूँ। जिसके पीछे बैकग्राउंड तो ब्लैक कलर है, तो इसके अंदर एक बैकग्राउंड और वो बॉडी के अंदर दिया जाता है ओपन टैग के अंदर। तो इसके अंदर एक वीजी एट्रीब्यूट होता है वीजी कलर के नाम से। इसके अंदर मैं ब्लैक दे देता हूँ, सॉरी ब्लैक कलर। और इसके अंदर मैंने आपको पहले एट्रीब्यूट बताए थे ब्लैक कलर, और आप यहाँ से बैकग्राउंड इमेज भी लगा सकते हैं आप कोई सी जो आपको पसंद हो। तो यहाँ बैकग्राउंड में इमेज दी जाती है यहाँ पे। जैसे आपका नाम है, जैसे मान लीजिए कोई इमेज का नाम है SK.JPG के नाम से, तो इस तरीके से भी लगा सकते हैं। पर मैं अभी इमेज नहीं लगा रहा, आपको मैंने समझाने के लिए एट्रीब्यूट दिया है ये वाला। और एक और एट्रीब्यूट होता है वो टेक्स्ट के नाम से, और इसके अंदर कलर दे देते हैं। मैं चाहता हूँ रेड हो जाए, तो इसके जितने भी टेक्स्ट होंगे वो रेड हो जाएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ रन करके। तो ये बैकग्राउंड तो ब्लैक हो गया, और जो मैंने टेक्स्ट जो रेड लिखा था ना वो नहीं दिखाई दिया। तो वो कैसे दिखाई देगा, वो इसमें दिखाई देगा। देखो मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा SUHIL सुहेल खान, सेव किया। अब देखो कि रेड हो जाएगा, हो गया ना, हो गया। तो यही है इसका। तो मैं इसे हटा देता हूँ इसे। तो ये वाला इंटरव्यू भी मैंने सिखा दिया आपको जिससे कि आपको याद रहे। मैं इसलिए सिखा रहा हूँ जिससे कि आपको सारे इंटरव्यू फिर याद रहे। फिर आप कहेंगे यार कमेंट में ये वाली ये चीज़ तो रह गई, तो इसलिए मैंने सिखाया था आपको। तो मैं इसे रिमूव कर देता हूँ थोड़ा, ये नाम भी हटाया मैंने। ठीक है, सेंटर में कर दिया। और इसके अंदर एक और एट्रीब्यूट होता है टेबल के अंदर बॉर्डर कलर के नाम से। तो मैं इसमें कलर में दे देता हूँ वाइट। तो वाइट कलर हो गया ना बॉर्डर का वाइट कलर। ठीक है, अब ज़्यादा अच्छा दिख रहा है ना। तो मैं इनके अंदर अब मैं विड्थ दे देता हूँ सबकी, वो मेरे नहीं सॉरी हाइट। तो मैं हाइट दे देता हूँ हाइट। तो मैं इसकी हाइट दे देता हूँ 280 दे देता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। और आप मत कॉपी करना, आप खाली लिखना, आपको प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि मैं तो पहले से ही मतलब प्रैक्टिस करा हुआ हूँ, तो इसलिए मैं नहीं तो अगर मैं लॉन्ग वीडियो हो जाएगी आपको समझाने के लिए, तो इसलिए मैं शॉर्ट में करना चाहता हूँ।
है नहीं। तो इसके अंदर मैंने इसके अंदर तो नहीं दूंगा ये वाली हाइट, इसके अंदर तो मैं दूंगा हाइट इसकी 15, क्योंकि 15 की बराबरी करनी है दूसरे रो की। मैं आपको सेव करके दिखाता हूँ पहले। तो जो मैंने वो दी थी ना वो हाइट, वो तो इनकी हाइट ये वाली हो गई, और ये जो मैंने 15 जो दी थी वो इसकी थी। और इस तरीके से अब इसकी भी 15 दे देता हूँ, क्योंकि इसमें भी देखो 15 है। देखो ये वाली हाइट देखो 15 के बराबर है, और ये वाली दे दी थी मैंने शुरू में, और ये गिरी लास्ट में। तो इसकी वाली लाइट ये वाली और रहेगी, तो ये वाली और बना देता हूँ। तो वो कहाँ है, वो ये वाली है रही। तो मैं इसकी भी हाइट दे देता हूँ, इसकी हाइट में 15 दे देता हूँ। ठीक है, सेव किया, रिलोड किया, हो गई ना, हो गई रिलोड, ये बन गया। मतलब इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाना। अब ये मैंने बन गई, अब आसानी से आप बना सकते हैं कुछ भी। तो अब मैं इसके अंदर डालता हूँ पहले की इमेज है, तो मैं इमेज लगाता हूँ इसके अंदर। हाँ लगा, खोल लूँ मम्मी। तो इस तरीके से तो मैं इमेज लगाता हूँ इसमें। तो इमेज लगाने के लिए फिर एक इमेज वो होता है, एक इमेज टैग। तो IMG इमेज, फिर मैं टैप करूँगा तो ऐसे हुआ सोर्स। तो सोर्स के अंदर लगेगा, यानी इमेज फोल्डर का नेम और / और facebook.png, और फिर इसका मैं नाम लिख देता हूँ फेसबुक। जिससे कि सर्च में आपकी आसानी से वेबसाइट मिल सके, इसलिए ऑल्ट का सिंबल। और इसकी मैं विड्थ दे देता हूँ, मैं इसके अंदर मैं हाइट दे देता हूँ, 60 दे देता हूँ, 16 दे देता हूँ, यानी और हाइट दे देता हूँ मैं इसकी 60। सेव किया, और सेव। अब मैं रन करके देखता हूँ। मैं रिलोड किया, आ गई ना इमेज। तो इस तरीके से और तीनों इमेज लगा लेनी है। अब ये मैं लिखता हूँ नीचे इमेज, फिर फोल्डर का नेम, क्योंकि मेरी फ़ोल्डर के अंदर इमेज पड़ी है ना, तो इसलिए फ़ोल्डर का नाम लिख रहा हूँ कि बार बार फिर आप समझेंगे फोल्डर क्या है इमेज। तो / तो ये इन फोल्डर के अंदर पड़ी है, मैंने आपको दिखाया था ना, तो उसी फोल्डर में है ये मेरी इमेज। तो जिस फोल्डर में मतलब जब बनाओगे ना जो प्रोडक्ट जो भी, तो उसी फोल्डर के अकॉर्डिंग ही बनाओगे, जहाँ आपके मतलब आपकी वेब पेज होगा वहीं आपकी इमेजेस होनी चाहिए, तभी वर्क करेगा, ये वरना करेगा नहीं। ठीक है, और मैं इसकी हाइट देता हूँ इसकी 60 पिक्सल। ठीक है, और मैं रन कर देखता हूँ। आया नहीं मुझे, मुझे आ गया। रिलोड सही से नहीं हुआ। तो अब तीसरी इमेज और लगा लेता हूँ मैं से एंटर करता हूँ। मैं एक और इसे अब इसे यहीं से भी कॉपी कर लेता हूँ। और तीसरी इमेज के लिए मैं यही कॉपी कर लेता दोबारा से पेस्ट कर देता हूँ, पेस्ट किया हूँ। इसका नाम चेंज कर देता हूँ मैं। पहले रिलोड कर लेता हूँ, तो इसका नाम चेंज कर देता हूँ पहले। लिंक्डइन। ठीक है, तो इसमें यहाँ लिंक्डइन लगाना है, तो लिंक्डइन का नाम लिख दूँगा linkedin.jpg, लगा लूँगा और मैं रिलोड करता हूँ। इस आगे नहीं तरीके से मैं कर सकते हैं। तीनों की तीनों। चलिए फिर अब मैं दूसरे से स्टार्ट करता हूँ। इस तरीके से इमेज आ गई दोनों तीनों, ठीक है ना। तो इसमें ये तो होगा कंप्लीट। अब यानी दूसरे जो ये कॉलम्स है तो हो गया। उस कॉलम्स के अंदर अभी दूसरे कॉलम मैं स्टार्ट करता हूँ। दूसरे कॉलम में लाएगी इमेज, मैं आपको दिखा देता हूँ पहले। देखो इस वाले में आ गई, अब ये दूसरे में, ये दूसरे कॉलम में ये वाली इमेज है, ठीक है ना। तो चलिए मैं स्टार्ट करते हैं। तो इस कॉलम में तो मैं पहले ये इमेज के नाम से करूँगा, और इमेज नाम से फोल्डर बनाया था मैंने, इमेज नाम डालूंगा और स्लैश। आपको अगर कन्फ्यूज़ हो रहे होंगे कि मैं क्या लिख रहा हूँ ये इमेज, तो मैं आपको दिखा दूँ पहले। तो देखो मैंने यहाँ पे ये बना रखा है फोल्डर के इमेज, तो इमेज नाम से ही फोल्डर है, तो इसलिए इमेज डालना पड़ा। और इस इमेज के अंदर इमेज है, ये है, इसके अंदर है, तो इसलिए नाम लिखना पड़ रहा है। देखिए फिर इमेज लिखी या फिर स्लैश दिया। अब स्लैश के बाद फिर उसका इमेज का नाम क्या है, मैंने लिखा था वेलकम .jpg, ठीक है। और एंटर किया, और एंटर में लिखिए मैंने वेलकम, जिससे सर्चिंग में आती है। और मैंने इसकी विड्थ दी, इसकी विड्थ देता हूँ मैं देखता हूँ थोड़ी
इसकी वर्थ मैं देता हूँ, मैं 160 में देता हूँ, और इसकी हाइट दे देता हूँ मैं गाइस। मैं भी इसकी हाइट इतनी ही देता हूँ इसकी भी, और मैं सेव किया और रन किया। सॉरी, ये मैंने ये ओपन कर लिया है, इसके अंदर जाता हूँ, रोल आउट किया, आगे नहीं मिस है नहीं। तो थोड़ा मैं तो ये मिस थोड़ी मैं इसकी वो करता हूँ थोड़ा, मैं इसकी मैं थोड़ी बढ़ा देता हूँ फिर, यानी और इस एंटर करेंगे। तो इस इमेज के अंदर मैंने क्या और एक ये लिखा हुआ है ये रहा, तो इसको भी लिखेंगे हम। ठीक है, तो मैं इसको यहीं से कॉपी कर लेता हूँ नाम। तो इसके अंदर एक मैंने कॉपी बनाया, एक फ़ॉन्ट टैग ओपन करेंगे जो मैंने बताया था फ़ॉन्ट टैग, और इसके अंदर मैं पेस्ट कर देता हूँ यानी, और इसके अंदर मैं देता हूँ कलर, जिससे कि वो कलर हो जाएगा। इसके अंदर कलर देता हूँ मैं ऑलरेडी रेड। आप जो से चाहो वैसे कलर दे सकते हैं, आपको कोई वो नहीं है। तो मैं इसमें मैंने रेड दिया, तो रेड आ गया। आगे ये तो यहाँ बराबर में आ रहा है, ये तो नीचे आना चाहिए था। तो ये नीचे आने के लिए क्या करना होगा मुझे, मैं BR टैग लगाना होगा, जिससे कि लाइन ब्रेक होकर आएगा। तो यहाँ पे मैं BR टैग का इस्तेमाल करता हूँ, BR एंटर कर दे रहा हूँ, जिससे कि कंजेस्टेड न लगे डेटा जो आपने कंटेंट लिखा है, तो जिससे कि आसानी होगी समझ में। मैं रिलोड करता हूँ, तो लाइन ब्रेक होकर आ गया ना। अब ये वाला कॉलम रहेगा, इस कॉलम को भी कर लेते हैं थोड़ा। इस कॉलम के अंदर लिखा जाएगा एड्रेस। तो एड्रेस लिखने के लिए तो हमेशा जब भी लिखो कोई भी एड्रेस वगैरह, तो एड्रेस के अंदर ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ एड्रेस, सॉरी वो गाइस में थोड़ा मैं एड्रेस है नहीं। अब मैं एड्रेस लिख देता हूँ इस्लाम नगर अलीगढ़। ठीक है ना। और दूसरा है एड्रेस में मोबाइल नंबर 9548743226। आप इस पर भी कॉल कर सकते हैं, मतलब कॉल किया। व्हाट्सएप नंबर भी ये मेरा यही है, आप कॉल भी कर सकते हैं चाहें तो। ये बेहतर है, आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप पूछ सकते हैं जो भी बात है। ठीक है ना। और तीसरा थर्ड है एड्रेस। तो एड्रेस में मैं क्या है मैं देख लेता हूँ। आगे इंस्टाग्राम आईडी है, तो मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ उसे। ठीक है, रन किया, रिलोड करता हूँ। सॉरी, मैंने ये रिलोड कर दिया। इस तरीके से देखिए वो बन चुका है। देखो मैं ये कलर ब्लैक में है इसका, इसलिए नहीं दिखाई दे रहा था। तो इसको यहाँ पे मैं कलर करने के लिए यहाँ पे एक फ़ॉन्ट टैग होता है, जो यहाँ पे मैं लिखना पड़ेगा, जो मैंने बताया था फ़ॉन्ट टैग। ओपन टैग करना होगा, क्लोजिंग टैग। तो मैं यहाँ से इस तरीके से कर लेता हूँ, तो मुझे सब में ही करना पड़ेगा। मैं आपको इसलिए समझाने के लिए करता हूँ, जिससे कि आपको आसानी और प्रैक्टिस हो जल्दी इससे। तो मैं इसका कलर देता हूँ वाइट। तो मैंने वाइट दिया और लोड किया, हो गया ना वाइट। तो और हो गया, मैं भी कर लेता हूँ यही। तो इसका मैं साइज़ भी दे देता हूँ, उसका साइज़ में देता हूँ 4 देखता हूँ पहले 4 सही है नहीं सही। हाँ 4 सही है, 4 बेस्ट है। तो इसको मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ मैं। तो मैं सब में पेस्ट कर देता हूँ, मोबाइल में भी। तो जब ये ओपन टैग हुए यहाँ पे, मैं इसे क्रॉस करता हूँ, मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। और सेव किया और रन किया।
हो गई ना कलर वाइट में, और इसकी इमेज में थोड़ा ये बिखरा हुआ सा लग रहा है, और ये कितना कितना सही लग रहा है। तो इस तरीके से मैं बनाने वाला है। तो मैं इनकी विड्थ दे देता हूँ सही, ठीक है। तो ये रही हमारी विड्थ। इस सबसे पहले ये ना, ये वाली इमेज लगा रखी है। ये रहा, इसके अंदर दी थी मैंने। तो इसके अंदर मैं पहले हाइट दे देता हूँ, विड्थ सॉरी, मैं इसकी विड्थ दे देता हूँ मैं 250 विड्थ दे के देखता हूँ इसकी। नहीं 250 कम है थोड़ा, मैं इतनी ही दे रहने देता हूँ। अच्छा कॉपी कर लेता हूँ और सब में पेस्ट कर देता हूँ। ये वाला टीडी है ना, एक ये दूसरा कॉलम और एक तीसरा कॉलम का ये रहा। और सेव करता हूँ और लोड करता हूँ। हो गए ना बराबर। अब ये थोड़ा डेटा ये खुली घर से कर देता हूँ। तो ये मैंने ये इमेज लगाई थी फेसबुक और ये, तो ये थोड़ा मैं इन्हें ऊपर खिसकाने के लिए मैं दिखाई दूँ पहले। तो ये है नीचे, मैं चाहता हूँ यहाँ पर आ जाए। तो यहाँ पर लाने के लिए मुझे थोड़ा सा यहाँ पे लगाना पड़ेगा एक एंट्री BR टैग के नाम से। मैं एक और BR टैग करता हूँ और इससे करता हूँ कंट्रोल और लोड किया, आ गया ऊपर थोड़ा। तुम्हें लग नहीं रहा होगा ऊपर गया है। मैं एक और बार दिखा देता हूँ जिससे कि आपको और आसानी, फिर आप कंफ्यूज होंगे नहीं। तो देखिए ऊपर हो गया ना, हो गया। अगर ये और ऊपर करना चाहें तो आप एक और मैं तो कॉपी करके ही दिखा देता हूँ और जिससे कि आपको और, क्योंकि महसूस नहीं हो रहा इसमें। देखिए काफ़ी ऊपर हो चुका है, ठीक है ना। पर मैं नहीं चाहता ज़्यादा ऊपर हो, तो इसे कम कर देता हूँ थोड़ा। थोड़ा नीचे आ गया। अब मैंने कर देता हूँ सेंटर में। तो सेंटर में करने के लिए यहीं पे इसमें क्लास वैल्यू देता हूँ टीडी के अंदर अलाइनमेंट। तो मैं करता हूँ सेंटर किया, हो गया सेंटर। इस तरीके से दे सकते हैं, मतलब आप इसके अंदर हाइट भी दे सकते हैं टीडी के अंदर, विड्थ और अलाइनमेंट। और एक और इंटरव्यू होता है इसके अंदर VG कलर, वो मैं आगे सिखाऊंगा भी, इसमें नहीं, इसमें तो बना चुका हूँ मैं। नहीं, और इसको भी करता हूँ इमेज को, इस इमेज को भी मैं सेंटर में कर देता हूँ, अलाइनमेंट सेंटर, आगे सेंटर में, ठीक है ना। और मैं इसके लिए थोड़ा मैं इसकी हाइट कम करता हूँ थोड़ा, 15 सही है। हाँ अब सही है थोड़ी। अब मैं इसका ये जो नेम है, इसका नेम है थोड़ा मैं साइज़ बड़ा कर देता हूँ इसका। मैं साइज़ 5 कर देता हूँ और सेव करके देखता हूँ। लोड किया, हो गया बड़ा। और ये इसमें कितना बड़ा है, इसमें थोड़ा काफ़ी बड़ा है, मैं थोड़ा और बढ़ा देता हूँ। 5 की जगह 7 ही कर देता हूँ पूरा। लोड किया, 7 तो कुछ ज़्यादा है, 6 बहुत है, 6 ठीक रहेगा। हाँ 6 ठीक है। अब मैं इसको और ठीक कर देता हूँ इसे। इसको भी मैं यहीं पे टीडी के अंदर भी देता हूँ अलाइनमेंट, इसमें भी सेंटर कर देता हूँ मैं। तो सेंटर में सही। आप चाहें तो राइट में भी उसके सेंटर की जगह राइट भी दे सकते हैं, जिस तरह मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था। आप चाहें तो यहाँ राइट का भी, यहाँ राइट भी लिख सकते हैं, राइट में भी दे सकते हैं, पर ये सही है इतना, और इसमें इतना, ठीक है ना। अब चलिए हम दूसरे कॉलम की बात करते हैं। हो गया ना, थोड़ा इसका हमें फ़ॉन्ट कलर चेंज कर दो थोड़ा। तो चलिए मैं इसका ये फ़ॉन्ट, ठीक है ना। चलिए मैं दूसरे कॉलम की बात करता हूँ। तो दूसरे कॉलम बनाता हूँ, इसके अंदर एक और टेबल बनाते हैं, जिस तरह टेबल बनाए, और टेबल के अंदर कितने कॉलम है ये दिखाता हूँ तुम्हें।
ये देखो एक यहाँ पे पूरी टेबल बनाई उसके अंदर। टेबल के अंदर कॉलम कितने, 1 2 3 4 और ये 5 6। तो इसके अंदर ये बनाता हूँ टेबल। तो रो बनाई, एक रो के अंदर बनाई मैंने टीडी। तो मैं बनाता हूँ मैं 6 कॉलम्स 6 कॉलम बना दिया मैंने, ठीक है अंदर। और मैं इसके अंदर देता हूँ विड्थ, और इसकी विड्थ वही रहेगी जो मैंने लिखी थी 24, ठीक है ना। और इसकी हाइट रहेगी 50। बॉर्डर, इसका बॉर्डर रहेगा 1, और बॉर्डर कलर रहेगा वाइट। रिलोड किया, बन गई ना, टेबल बन गई। तो पहले मैं यहाँ पे मैं लिखता हूँ, पहले मैं ये लिखता हूँ, ये चीज़ जो, ठीक है, मैं बनाता हूँ। तो 1 2, तो मैं होम शॉप ऑनलाइन कॉन्टैक्ट अबाउट, सेव किया, रन किया, रिलोड किया। ये बन चुके हैं, देखिए गाइस, क्योंकि इनका कलर चेंज नहीं है तो मैं इनका कलर चेंज कर देता हूँ पहले। तो मैं इसके अंदर एक VG एट्रीब्यूट होता है टेबल के अंदर ही, तो मैं इसके अंदर कलर देता हूँ वाइट। रन किया, आ गई ना। तो ये तो यहाँ पे फुली विड्थ में आ गई, पर ऐसा नहीं है गाइस, यहाँ पे कॉलम बने हुए हैं, जिससे कि मैं अभी इनकी विड्थ सही कंज्यूम करता हूँ, थोड़ा आसानी से समझ में आएगा आपको। तो मैं इनके अंदर यहाँ विड्थ देता हूँ, विड्थ 100। रिलोड किया, आ गई ना, ये थोड़े कंजेस्टेड है, ठीक है। और यहाँ पे एक और इमेज, तो यहाँ पे वो दे देता हूँ पहले। तो यहाँ पर मैं ये इसके अंदर एक आएगा इंटरव्यू, इनपुट टेक करेंगे, टैक्स है ना, नेम आएगा, सर्च फ्लावर हेयर, और PLA प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर में क्या आता है, प्लेस होल्डर में आता है उसका नाम। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ सेव करके, क्योंकि नहीं तो आप कन्फ्यूज होंगे प्लेस होल्डर का मतलब क्या, मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। मैंने रिलोड किया, आ गया इंटरव्यू। अब इसके अंदर एक नाम आ जाएगा, तो मैं लिख के दिखाता हूँ इसके अंदर ही। तो मैं यही देता हूँ प्लेस होल्डर में नाम, ठीक है। आगे ना आगे इसे कहते हैं प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर जो होता है वो उसके अंदर नाम लिख के देता है सर्चिंग के इनपुट के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे एक एट्रीब्यूट और एक और टैग, क्या है ये, सर्च का। तो सर्च बना लेते हैं। गाइस, मैंने ये कभी भी जब भी फॉर्म का मतलब फॉर्म को जो कोडिंग करेंगे ना, तो फॉर्म टैग ओपन करना होगा। मैंने ये करना स्टार्ट हो गया था ना, तो ये हमेशा जब भी फॉर्म मतलब फॉर्म बनाएंगे तो आप फॉर्म के अंदर ही बनाएंगे, ठीक है। तो नहीं तो वो ऐसा माना नहीं जाएगा, वो नहीं, थोड़ा प्रॉब्लम आएगी। और ये तो एक ही हो गया, और एक और एंट्रीब्यूट है, मैं बटन नाम से बना देता हूँ।
ऐसे ही सर्च इस टाइप में देता हूँ मैं, सर्च लोड किया, आ गया ना। अगर मैं यहाँ लिखूँ जैसे सुहेल खान, सुहेल, देखो यहाँ आ गया ना सुहेल। यानी बन गया। अब क्या रह गया है, ये चीज़ तो बन गई, ये भी बन गई, अब ये रह गई है, ठीक है ना। चलिए तो 2 कॉलम बनाने के लिए आपको नीचे आता हूँ। अब ये घेर वाला इस कॉलम है, इस कॉलम के अंदर एक टेबल बनानी पड़ेगी, ओपन टेबल, ओपन टैग टेबल बनाई। तो टी आर रो के अंदर कितने कॉलम है, 2 कॉलम है, 2 कॉलम, ये कॉलम और टी डी दूसरा कॉलम। मैं सेव करता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ कौन से कॉलम है। देखिए इसके अंदर ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम, तो 2 कॉलम ही हो गए, तो ये 2 कॉलम से। और इसके अंदर मैं पहले वो देता हूँ विड्थ, इसकी विड्थ है आपकी और इसकी हाइट रहेगी, हाइट इसकी हाइट रहेगी आपकी इसमें से माइनस कर लेता हूँ पहले। ये इसकी हाइट रहेगी आपकी 36, ठीक है। बॉर्डर 1 रहेगा, बॉर्डर कलर रहेगा इसका वाइट। सेव किया, रिलोड किया, बन गए ना 2 कॉलम, ठीक है। तो इस कॉलम के अंदर क्या है, एक इमेज है, तो हमें इमेज देनी होगी। इस कॉलम को ना थोड़ा दूर कर देता हूँ, तो इस कॉलम में इमेज देनी है, तो इमेज लगाएंगे, ओपन टैग और क्लोजिंग टैग भी करना होगा। तो इस इमेज के अंदर क्या दूंगा मैं, इस इमेज का नाम। तो इमेज किस जगह पड़ी है, फोल्डर के अंदर फॉरवर्ड स्लैश तो इसके अंदर इमेज कौन सी है, ये वाली, तो ये वाली इमेज लगा दी और इसमें यहाँ नाम देंगे वेलकम, ये वाली इमेज जिससे सर्चिंग में आती है। और इसकी मैं विड्थ दे देता हूँ, मैं 60 दे देता हूँ। और इसकी हाइट रहेगी जितनी इसकी है, मैं हाइट है इसकी 36, जो यहाँ पे वाली हाइट है ना इसके बराबर ही करनी है हाइट भी इसकी, ठीक है। और मैं सेव करता हूँ और रन करता हूँ, आगे ना मिस, ठीक है ना, ऐसे ही है नहीं, अभी और रह गया, तो इसको ही बना लेते हैं। ये तो बन चुका, अब ये वाली टी डी है, अब इस टी डी के अंदर बनानी है, तो मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ पहले। तो इसके अंदर देखो, इसके अंदर भी टेबल है, टेबल के अंदर टेबल, इस तरीके से बनाते रहना जिससे गाइस आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, जिससे कि आसानी होगी आपको सीखने में। तो ये पूरा टेबल बनाई यहाँ तक इन्होंने। टेबल के बाद फिर इसके अंदर देखो एक ये कॉलम्स है, फिर ये देखो ये एक रो, सॉरी पहले मैं शुरू से ही बताता हूँ आपको। तो देखिए ये टेबल बनाई, तो इन्होंने एक रो बनाई, फिर दूसरी रो, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, 6, 7, 7 रो हैं। और 7 रो के अंदर कितने कॉलम है, 1 2 3 4, 2 कॉलम है सबके अंदर, 2 फिर इसके अंदर एक कॉलम, फिर इसके अंदर एक कॉलम, फिर इसके अंदर कॉलम, ठीक है। आ जाइए यानी तो टेबल ओपन करते हैं,
ओपन टेबल। इसकी विड्थ, अब इसकी विड्थ कितनी रखनी है? विड्थ देखो यहाँ आधी विड्थ तो हमने यही दे दी 600, तो यहाँ पे कितनी बची? यहाँ पे बची आपकी 424। 424 कैसे बची मैं आपको बता देता हूँ। पहले इसकी पूरी फुल विड्थ जो है 424 है। 424 में से हमने तो इसकी हमने इस इमेज में ले ली थी हमने 600, तो 600 में से और इसमें से आधी विड्थ बची 424 इस टेबल के अंदर से। मैं आपको दिखा दूँ, पहले आपसे कन्फ्यूजन हो जाए। तो यहाँ से और यहाँ तक की ये 24 वो है 1024 विड्थ। इसमें से हमने 600 विड्थ इस इमेज को दे दी, और फिर 600 में से और 1024 है, तो 1024 में से 600 विड्थ इसे दी, तो उसमें से माइनस करोगे तो 424 आएगा। ठीक है ना, तो 424 इसे विड्थ दे दी हमने। ठीक है, और इसकी विड्थ और इसकी हाइट रहेगी 366 वाली है नी। इसका बॉर्डर 1 रहेगा, बॉर्डर कलर वाइट, बॉर्डर कलर वाइट रहेगा। यार रो बनाई, तो रो कितनी है? रो तो हमें 7 रो है इसके अंदर। एस्ट्रिक का सिंबल दीजिए और 7 रो डालिए और एंटर कीजिए 7 रो को। तो 7 रो के अंदर ये पहली रो के अंदर एक टीडी कॉलम से है नहीं, और ये सेकंड रो। तो सेकंड रो के अंदर कितने कॉलम है? 2 कॉलम। तो 2 कॉलम बना देंगे, सब में 2 कॉलम थे ना, तो इस तरीके से 2 कॉलम बना देंगे। तो मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। मैं इसको थोड़ा अलग कर देता हूँ जिससे कि आसानी होंगी कोड समझने में आपको, नहीं तो प्रॉब्लम आती है। जो इस तरीके से खुली कर देना जिससे कि आपको खुला आसानी से कोड आप समझ सकें, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इस तरीके से यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ नहीं, यहाँ पे आप एक ही कॉलम है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ एक कॉलम्स और यहाँ पे भी एक कॉलम्स। ठीक है, तो यहाँ पे एक कॉलम ले देते हैं, टीडी। ठीक है, सेव किया। अब मैं रिलोड करता हूँ, बन गई ना। और दो यहाँ पे 2 कॉलम तो आ गए, और ये पूरी फुल विड्थ में नहीं आई। मैंने जो बताया ना कॉल स्पैन का यूज़ करते हैं, अगर 2 कॉलम के बराबर करना है तो कॉल स्पैन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे भी कॉल स्पैन का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो मैं कॉल स्पैन, तो यहाँ पे लास्ट की 2 कॉलम, तो इसके अंदर कॉल स्पैन देता हूँ। कॉल स्पैन के अंदर क्या दूंगा? 2 कॉलम्स, तो 2 कॉलम्स के बराबर हो जाएंगे। इसके अंदर भी दे देता हूँ मैं कॉल स्पैन में भी 2। सेव किया, रन किया, लोड किया, देखिए आ गया ना गया। अब ऐसे ही मैं ऊपर वाले के भी कर देता हूँ इसमें। ये रहा कॉलम, यही है ना फर्स्ट कॉलम। पहले इस कॉलम का 2, तो 2 कॉलम्स के बाद रिलोड किया, 2 थर्ड कॉलम्स के बराबर हो गया। तो थोड़ी गाइस देखिए यहाँ एक प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पे थोड़ा ऐसा क्यों कलर, तो मैं इसमें मैं बता दूँ, क्योंकि मैं उसके अंदर मेन के अंदर देना होगा मुझे। ये रहा, यही था ना उसमें, तो इसके अंदर ना देने के बजाय यहाँ से कट करेंगे, अब इस टीडी के अंदर दे देंगे, क्योंकि टीडी के अंदर ही तो आएगी, टेबल बनी हुई, तो इस टीडी के अंदर ही कलर दे देंगे, पीजी कलर। तो इसमें पूरे में फिल हो जाएगा। सेव किया, अब देखिए पूरा, और रिलोड करता हूँ तो गाइस पूरा फिल हो गया ना सही। आप जितना आप प्रैक्टिस करेंगे ना उतना आप एक्सपर्ट होंगे। आप इससे कोड देख के आप मतलब आप घबराएं ना, क्योंकि जब तक आप खुद मेहनत नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। और आप देख के वीडियो बना, मतलब आप वीडियो देखते जाएं और प्रैक्टिस करते जाएं, तो आसानी होगी आपको समझने में और करने में। ठीक है ना, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे मतलब मैसेज करके पूछ सकते हैं व्हाट्सएप, और ये नंबर यही मेरा ही रहेगा, ये वाला 95 48 74 32, ये ठीक है ना, ये वाला नंबर ये मेरा रहेगा। ठीक है, अब मैं बनाता हूँ।
ये रही, यही वाला था ना दूसरा कॉलम, इसमें तो हमने इमेज दे रखी थी ना, दूसरे में फॉर्म दे रखा था। तो ये रहा कॉलम। अब इसके अंदर मैं नाम दूंगा क्या, मैं इसमें एक फ़ॉन्ट टैग होता है, सो फ़ॉन्ट टैग ओपन करना पड़ेगा मुझे, जिसकी वजह से मैं इसका कलर भी तो देना है मुझे। तो FN फ्लावर शॉप, इसका नाम चेक कर लूँ पहले, क्या नाम लिख रहा है इसका। अच्छा ये रहा, अनिल शॉप फ्लावर ऑनलाइन है, सॉरी मैंने गलत लिख दिया यहाँ। शॉप ऑनलाइन फ्लावर्स, मैं सेव करता हूँ। तो गाइस देखिए आ चुका है। तो ये रहा, इसके अंदर कलर देना हुआ। तो मैं एस लगाना भूल गया, मैं एस और लगा देता हूँ, फ्लावर्स एस। ठीक है, सेव कर देता हूँ। और इसके अंदर मैं कलर देता हूँ, जिससे कि आसानी से फ़ॉन्ट टैग के अंदर कभी भी कलर देना हो तो फ़ॉन्ट टैग के माध्यम से ही कलर देंगे आप फ़ॉन्ट टैग में, ठीक है ना। तो इसका कलर देता हूँ मैं क्या, वाइट, और लोड किया वाइट की तो वाइट हो गया। अब मैं इसके अंदर थोड़ी ना विड्थ दे देता हूँ, पहले मैं साइज़ दे दूँ इसका। इसके अंदर साइज़ कर देता हूँ मैं 5 सही रहेगा। हाँ 5 बहुत ठीक है ना, 5 सही है। और इस TD के अंदर मैं फिर हाइट दे देता हूँ ज़रा, जिससे कि थोड़ा ठीक हो जाएगा। इसके अंदर हाइट दे देता हूँ मैं 60। हाँ 60 बेस्ट है, नहीं 60 नहीं, मैं 70 कर देता हूँ। और मैं इसे कर देता हूँ 6। अब मैं रिलोड करके देखता हूँ थोड़ा, हाँ ठीक है ऐसा होगा। अब मैं इसे सेंटर में कर देता हूँ। सेंटर में कैसे होगा, तो सेंटर में करने के लिए इसके अंदर ही एक एट्रीब्यूट बताया था मैंने, अलाइन। तो यहाँ लिख देंगे सेंटर, सेव किया और लोड किया, हो गया सेंटर। अब मैं इसमें नाम दे दें, देखिए दो यहाँ योर नेम, फिर फ्लावर, फिर क्वांटिटी, फिर मोबाइल नंबर, फिर एड्रेस, फिर ये। तो चलिए फॉर्म बनाते हैं ये वाला। तो कभी भी आप, मैंने बताया था जब भी आप फॉर्म बनाएं तो मतलब ये कहाँ से बननी है टेबल, पूरी मैंने जो बनाई है ये टेबल यहाँ से बन रही है, इसको ठीक है। और है नहीं इस TD के अंदर ठीक है ना। तो इस कॉलम तो इससे यहाँ इसके ऊपर देंगे फॉर्म, इस फॉर्म से मैं लॉक कर दूँगा। तो ये टेबल यहाँ से स्टार्ट हो रही है और कहाँ क्लोज हो रही है, यहाँ क्लोज हो रही है, यहाँ पर, यहाँ, ठीक है ना। तो यहाँ मैं ओपन कर देता हूँ, सॉरी ये क्या हो गया ना ये फॉर्म, क्योंकि देखो ये मैंने बनाया है ना, ये जो बनाया था मैंने उसके अंदर, ये टेबल से बनाया मैंने। तो टेबल और टेबल के अंदर ही हमें फॉर्म बनाना है, तो इसलिए हमें टेबल के फॉर्म जो टेबल के अंदर कर दिया। तो फॉर्म को जो टेबल से लॉक कर देना है इस तरीके से, क्योंकि यह ध्यान रखना, तभी वो फॉर्म सबमिट होगा। तो पहले फॉर्म लिखेंगे तब जाके, अब इसके वो लिखेंगे ओपन लिंक करा, जैसे फाइल टेबल किया, तो टेबल के अंदर ही गाइस। तो इस टेबल में और ये रहा, इस TD के अंदर लिखना है। ये वाला तो हो गया ना, ये पहला कॉलम जो था मैंने फ्लावर शॉप लिखा। अब इसके अंदर लिखना है, तो क्या लिखना है, योर नेम, योर नेम। और इसके अंदर आएगा एक इनपुट टैग है, इनपुट टाइप में आएगा टैग्स। सॉरी मैंने कुछ गलत, इनपुट टैग। अब नहीं सेव किया, लोड किया, आ गया ना। तो ये थोड़ा सिंपल सा है, मैं थोड़ा करना सही कर दूँ थोड़ा खोलिए। तो इसके अंदर एक प्लेस होल्डर होता है, प्लेस होल्डर। अब मैं लिखता हूँ एंटर
एंटर योर नेम, नेम सेव किया, डाउनलोड किया। थोड़ी मिस्टेक हो चुकी, कोई प्रॉब्लम हो चुकी है इसमें। पी एन गाइस मैंने ये स्पेलिंग गलत कर दी थी यहाँ पर, तो अब मैं सेव करता हूँ। आ गया ना, आ गया। और यहाँ पर देखिए यहाँ पे वो भी आ गया नेम, तो वो कलर में आया है ब्लैक। तो इसका ब्लैक कलर को मैं वाइट कलर में करना होगा था, वही बताया था ना, फॉन्ट टैग की मदद से करेंगे। ओपन टैग तो क्लोजिंग टैग भी करेंगे। तो यहाँ से मैं इसे ये कॉपी कर लेता हूँ, कट करके इसे यहाँ से कट कर देता हूँ। कंट्रोल के साथ एक्स से कट होता है और कंट्रोल वी से पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, सेव किया, रिलोड किया। उसके अंदर मैंने वो तो लगाया ही नहीं, सॉरी। इसके अंदर मैंने वो तो दिया ही ना मैंने कलर, तो मैं कलर देता हूँ वाइट। अब रिलोड करता हूँ, हो गया ना वाइट। और इसके अंदर हाइट देता हूँ, थोड़ा सही विड्थ आ जाए। तो इनकी विड्थ देता हूँ हाइट, इनकी हाइट है 50। हो ही ना हाइट बराबर इसके। तो इस तरीके से कर सकते हैं नहीं गाइस, है नहीं। तो मैं ज़्यादा वक्त ना लगाते हुए तो मैं यहाँ पे लिख दिया। चलो एक और बार और एक बार और लिख के दिखा देता हूँ, जिससे कि और आपको और आसानी होगी। तो यहाँ पे पहले तो इसका नाम क्या दिया जाएगा, यहाँ तो योर नेम हो गया। और यहाँ पे दूसरे में क्या है, फ्लावर नेम और क्वांटिटी। तो फ्लावर नेम को जो मतलब ये कलर दिखाने के लिए क्या करना है, फॉन्ट टैग ओपन करना पड़ेगा। तो मैं फॉन्ट टैग ओपन करता हूँ, पहले फॉन्ट टैग ओपन किया और इसके अंदर आएगा फ्लावर नेम। ठीक है ना गाइस। और इसके अंदर कलर देता हूँ, वाइट। मैंने वाइट दे दिया। और इसके अंदर फिर मैं इनपुट देता हूँ, प्लेस होल्डर, एंटर, एंटर, फ्लावर नेम। ठीक है ना। अब मैं सेव करता हूँ, रिलोड किया, आ गया। अब इसकी भी मैं हाइट मतलब करनी पड़ेगी थोड़ी सही। यहाँ पे भी मैं टी के अंदर ही देता हूँ हाइट भी। तो इसकी हाइट है यही, इसकी हाइट है 50 दी, लोड किया, हो गई ना हाइट करनी। तो इसके अंदर दिया है, तो मैं इस दोनों के अंदर देना होगा तभी होगा, क्योंकि इस टी के भी अंदर देना है ना। पेस्ट किया, रिलोड कर दिया। तो मैं ये है कि मैं बार बार नहीं ना लिखूँ इसे, तो यहीं से मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ इसे। ठीक है ना। तो आपको कॉपी नहीं करना, आपको तो सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, इस वाले को। तो इसे डिलीट कर दूँगा और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट हो गया। इस तरीके से यहाँ पे भी कर देता हूँ पेस्ट। अब मैं रिलोड करता हूँ थोड़ा, और आपको देखिए आ गया ना। तो मैं इनके नाम चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था क्वांटिटी और मोबाइल नंबर। ठीक है। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर है, तो यहाँ पे टेक्स्ट की जगह यहाँ लिखूँगा मोबाइल नंबर। नंबर है तो यहाँ नंबर लिख देंगे, तो जिससे कि वो इनपुट के अंदर नंबर आ जाएगा। एंटर योर, तो मोबाइल नंबर तो प्लेस होल्डर के अंदर नंबर ही डाल देता हूँ अपना। तो 9548743226। ठीक है, रिलोड किया। तो यहाँ क्वांटिटी QUANTIT क्वांटिटी, और इस एंट्री इस टी के अंदर तो क्वांटिटी कर दिया इसका नाम। और इस इनपुट में क्या रखूँगा, कितनी क्वांटिटी चाहिए, तो उसका भी यहाँ पर नंबर लिखना पड़ेगा।
कितने नंबर, तो यहाँ नंबर लिख दिया मैंने। और इसमें यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ, यहाँ क्वांटिटी लिखना पड़ेगा, QUANTI क्वांटिटी। रिलोड किया, सॉरी मैं यहाँ रिलोड करता हूँ। देखिए फ्लावर और नेम, फ्लावर, क्वांटिटी, और यहाँ पे मैंने मोबाइल नंबर नहीं लिखा सही से। रिलोड किया, मोबाइल नंबर भी हो गया, ठीक है ना। तो ये तो सेंटर में है, तो सेंटर में कैसे करेंगे, तो मैंने बताया था ना। तो इसके अंदर एक एंट्रीब्यूट बताया था मैंने टीडी के अंदर, तो यहाँ पे एक एंट्रीब्यूट लिखेंगे अलाइनमेंट, जिसकी मदद से आप सेंटर में कर देंगे। तो मैं सेंटर में कर लेता हूँ, कंट्रोल को सर सेव किया, लोड किया, सॉरी ये यहाँ पे लोड करना है। गाइस मैंने थोड़ा वो लोड करना, कोई प्रॉब्लम आ गई है। टीडी, ओ गाइस मैंने कि एंट्रीब्यूट मैंने गलत दे दिया थोड़ा, यहाँ से कट करता हूँ मैं, वो मुझे यहाँ देना था वो, तो यहाँ दे दिया, रिलोड कर सेव किया और रिलोड करता हूँ, हो गया ना सेंटर। तो इस तरीके से सभी सेंटर में कर लेते हैं। तो यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, आपको इस तरीके से सेंटर में कर लेना है। देखो ये है ना टीडी वाला, तो इस टीडी के अंदर सेंटर करना, सॉरी ये नहीं है, मैं बैक करता हूँ, ये वाला है ना, ये क्वांटिटी करना है ना, उसे थोड़ी नहीं वो इनपुट था। मैं रिलोड करता हूँ जरा सेफ टाइम, कोई मुझे लग रहा है शायद कोई प्रॉब्लम आ गई, हाँ प्रॉब्लम ही आ गई गाइस। मैं थोड़ा बैक करता हूँ थोड़ा, तो मैं यहाँ पे खुद ही देता हूँ हाथ से, वो ज़रा वो एरर आ गया था, तो यहाँ देता हूँ, सॉरी हाइट फेंकूँ, हाँ अलाइनमेंट सेंटर, रिलोड किया, हो गई ना सेंटर। अब इस तरीके से करते रहना गाइस सेंटर में। तो यहाँ से वो थोड़ा प्रॉब्लम आ गई थी, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, तो मैं सब में डाल देता हूँ जल्दी। तो यहाँ पे ओ सॉरी यहाँ पे फिर डाल देता मैं यहाँ, इस तरीके से यहाँ देता हूँ। और गाइस मैंने इसमें हाइट भी नहीं दी है, मैं हाइट भी दे देता हूँ इसके अंदर। मैं रिलोड करता हूँ, तो वो सारे आ गए सेंटर में। मुझे मालूम है आपको कंजेस्टेड सा लग रहा होगा डेटा, मतलब कंफ्यूज सा, तो मैं आपको थोड़ा आपको जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे ना उतना ही आपको आसानी कोड लगाएंगे, ठीक है ना। अब इसमें क्या रहेगा बनाने के लिए, एड्रेस, तो एड्रेस बना लेते हैं और एक ऑर्डर, तो ठीक है ये वाला एंट्री ऑर्डर रहेगा। चलिए नीचे आते हैं, ये रहा ये ना गेरे कॉलेज पे जो लास्ट में रहे थे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ टैक्स एरिया, टैक्स एरिया। जब भी हम कभी भी यूज़र से मतलब यूज़र से जब एड्रेस लेते हैं तो टैक्स एरिया के ही माध्यम से ही लेते हैं, ठीक है ना, ये याद रखना। तो इसके अंदर मैं एक विड्थ देता हूँ हाई, और मैं कर देता हूँ 50, जिससे के माध्यम से वो रिलोड करता हूँ मैं। आगे ना एड्रेस, तो ये तो होगी हाइट और विड्थ होगी, सॉरी। अब मैं इसकी हाइट बढ़ा देता हूँ रोज, तो मैं इसकी विड्थ कर देता हूँ 3, मैं 3 के बराबर कर देता हूँ, तो 3 के बाद 3 के बराबर होगी। और इस कॉलेज पेन के अंदर मैंने विड्थ नहीं दी थी, हाइट सॉरी, तो मैं इसके अंदर हाइट दे देता हूँ। हाइट कितनी देनी है मुझे, हाइट मुझे देनी है 60 सही है, ठीक है ना, तो 60 तक सही है। रुक जाओ, मैं वहीं रोको, मैं 50 कर देता हूँ यहाँ से, तो जिससे कि और
यहाँ तक आ जाएगी ये, हो गई ना। अब क्या रहेगा, ऑर्डर। अब मैं इसके अंदर एक ऑर्डर दे देता हूँ। तो ऑर्डर करने के लिए एक इनपुट होता है, ओपन टैग करेंगे तो इसका नाम चेंज कर देंगे सबमिट। सबमिट ही तो करना है, सबमिट हो जाएगी। लोड किया, आ गया सबमिट। अब मैं इसे किधर करना है, ये इधर साइड है तो लेफ़्ट में करना है। तो किस तरीके से करेंगे, तो इसका अलाइनमेंट के माध्यम से कर लेते हैं। अलाइनमेंट करेंगे राइट, सेव किया, रिलोड करता हूँ, आ गया ना राइट में। थोड़ा मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ, वैल्यू, ऑर्डर, ऑर्डर नाउ, ठीक है, हो गया ना ऑर्डर नाउ। फॉर्म सबमिट किया, रिलोड हो गया, ठीक है ना। बन चुका ना कंप्लीट। मैं थोड़ा ना उसकी हाइट दे देता हूँ जिससे कि आसानी होगी। मैं इसकी हाइट दे देता हूँ 50, ठीक है ना। तो मैंने इसके अंदर हाइट दे दी, तो मैं हाइट थोड़ी मैं कम ही कर देता हूँ उसकी। मैं हाइट देता हूँ 40, इसकी 40 सही है, नहीं तो 40 ठीक है, ठीक है ना गाइस, बन गया ना। अब क्या रह गया, अभी रहेगा ये रहा डेवलपर बाय, ठीक है। अब मैं इसे लिखता हूँ लास्ट में, ये रहा, ठीक है ना। इसके अंदर लिखना है मुझे, तो इसके अंदर एक पहले फ़ॉन्ट टैग लिखूँगा जिसके माध्यम से वो कलर होगा उसके अंदर। फ़ॉन्ट टैग लिखेंगे और फिर लिखूँगा डेवलप बाई SK developer.com, ठीक है ना। रिलोड करता हूँ, रिलोड किया, नाम आ चुका है, देखिए मैं, तो ये आ गया। तो मैं इसमें कलर देता हूँ पहले, कलर में वाइट देता हूँ, वाइट दिया। अब मैं इसे सेंटर में करने के लिए अलाइनमेंट की एंट्री भी देता हूँ, सेव किया, रिलोड किया, आ गया सेंटर में। अब मैं इसका साइज़ बढ़ा देता हूँ, साइज़ में कर देता हूँ 6, रिलोड करता हूँ, 6 सही है, बन गया ना गाइस, पूरा कंप्लीट। अगर आप चाहें तो ये थोड़ा नीचे लग रहा है, मैं थोड़ा ऊपर कर दूँ इस तरह, तो इसको ठीक करता हूँ पहले मैं। ये कहाँ पर है, ये सबसे ऊपर बनाया ना हमने, ये रहा, यही था ना एड्रेस। तो मैं इसको यहाँ पे एक इस TD है, इस वाली TD के अंदर बनना है ना, इस TD के अंदर। तो इस वाली TD से यहाँ पे क्लोज है, तो इसी के नीचे ब्रेक टैग देंगे, BR टैग एक और। तो मैं ज़्यादा दे देता हूँ जिससे कि आसानी से ऊपर हो जाए। तो मैं लोड करके सेव करके देखता हूँ कि ऊपर गया नहीं गया, हो गया ना ऊपर थोड़ा, अब ठीक लग रहा है थोड़ा। अगर आप चाहें तो बोल्ट भी कर सकते हैं, आप बोल्ट भी कर सकते हैं, अगर आप चाहें यहाँ पर रेड की जगह ग्रीन भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है रेड ही हो। तो मैं यहाँ पर ग्रीन करके दिखा देता हूँ आपको, यहाँ है ना ये कलर, तो मैं ग्रीन दे देता हूँ, रिलोड करता हूँ, तो ये ग्रीन हो गया। तो मैं ग्रीन नहीं, मैं येलो कर देता हूँ इसमें, यहाँ पे तो येलो अच्छा लगेगा, वही येलो, येलो ठीक लग रहा है। यानी इस तरीके से आप बना सकते हैं प्रोजेक्ट, जिस तरीके से मैंने बनाया है कम्प्लीटली, है नी। तो गाइस है नी, तो इसके अंदर मैंने एड्रेस तो लिखना भूलिएगा गाइस, यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर एड्रेस लिखा हुआ है, तो मैं एड्रेस लिख देता हूँ उसके अंदर पहले।
और नहीं आप कहेंगे कमेंट में। ये रहा टैक्स एरिया, है नहीं। मैं यहाँ पे ले देता हूँ एड्रेस। मैं सेव करता हूँ और रिलोड करता हूँ। आगे ना आगे एड्रेस। तो इस तरीके से आप यहाँ पे एड्रेस लिख सकते हैं जो भी है, ठीक है ना। मैं रिलोड करता हूँ, ठीक है गाइस। तो मैं आपको दोबारा कोड दिखा देता हूँ किस तरीके से बनाया है। देखिए सबसे पहले मैंने यानी कि पहले तो हमने देखो पहले हमने दिया बॉडी बीजी कलर के अंदर ब्लैक कलर, ठीक है ना। इसके अंदर देखिए हम देखिए ये बनाया था, यानी तो पहले हमने इसके अंदर आया बैकग्राउंड, यानी तो बैकग्राउंड लगाने के लिए मैंने बॉडी टैग ओपन किया। तो बॉडी टैग के अंदर मैंने कहा बीजी बैकग्राउंड, तो बैकग्राउंड कलर आ गया। फिर हमने टेबल बनाई ओपन टैग की, है नहीं। तो टेबल ओपन टैग की तो ये यहाँ से ओपन टैग की तो क्लोज भी किया यहाँ तक, ये रही यहाँ तक, ये क्लोज भी किया मैंने। तो यहाँ से तो दिखा देगा आपको, ठीक है ना। फिर इसके अंदर मैंने विड्थ दी, फिर इसके अंदर मैंने हाइट दी, फिर इसे मैंने बॉर्डर कलर दे दिया, यानी फिर अलाइनमेंट दिया मैंने सेंटर दिया। और फिर मैंने बॉडी कलर दे दिया वाइट, वो बॉर्डर कलर वाइट दे दिया, तो जिसके माध्यम से वो तो सेंटर में आ गया। देखो ये बॉर्डर बन गई, ये बॉर्डर बना। इसकी मैंने विड्थ दी थी यहाँ से यहाँ तक, फिर मैंने हाइट दी थी। तो इस तरीके से कर सकते हैं नहीं। और फिर इसके अंदर मैंने फिर टेबल बनाई, फिर रो बनाई। रो के अंदर फिर मैंने 3 TD दिए, 3 TD दिए। एक TD के वाला ओपन टैग यहाँ तक गिरा, ठीक है ना, ओपन टैग। फिर दूसरा TD वाला मैंने फिर इमेज लगाई थी। फिर तीसरा TD, जिससे कि मैंने फिर एड्रेस दिया। तो ये 3 कॉलम बने थे जिस तरीके से, ये पहला का कॉलम, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ठीक है ना। फिर हमने फिर दूसरे रो में फिर मैंने फिर TD के अंदर कॉलम के अंदर 3 कॉलम्स के बराबर किया था मैंने। कॉल स्पैन का मतलब कॉल स्पैन का यूज़ जो करते हैं ना हम, वो 3 कॉलम्स के बराबर करते हैं, ठीक है ना। और फिर मैंने इसके अंदर हाइट दी 50, और फिर बीच कलर मैंने वाइट कर दिया। फिर टेबल के अंदर फिर मैंने यही दी, फिर इस तरीके से बना कर दिया, है नहीं। फिर TR, फिर TD, फिर TD करा, TR के अंदर फिर TD बनाया। तो फिर इस TD के अंदर मैंने क्या बनाया, फॉर्म को ओपन किया, ओपन टैग। फिर यहाँ क्लोज भी किया मैंने ये वाला। फिर इसके अंदर इनपुट दिया मैंने, है नहीं, टैक्स में नेम, सर्च और नेम। और फिर मैंने बटन बनाया सर्च के नाम से, जिस तरीके से यहाँ पे बना रखा है मैंने, ये रहा, ठीक है ना। फिर ये बनाई मैंने, फिर ये एंट्रीब्यूट बनाई मैंने दूसरी में, ये रहे ये, ठीक है ना। और फिर इनकी मैंने विड्थ दे दी जिस तरीके से मैंने दे रखी है। और फिर मैंने यहाँ एंड किया। फिर तीसरा कॉलम में रो बनाया, फिर कॉल स्पैन में 3 दी, फिर इसके अंदर हाइट दी। फिर इसके अंदर मैंने इमेज लगाई ये वाली, जिसकी मदद से मेरे यहाँ पे ये वाली इमेज आई। ये मैंने ये वाली दी थी, मैंने ये वाली इमेज दी थी। फिर मैंने फिर TD लिया, स्टार्ट किया। फिर TD के अंदर फिर मैंने फॉर्म लिखा ये वाला। मैंने फॉर्म के अंदर कोडिंग की आती है ना, वो फॉर्म जो बनाते हैं जब कभी भी, तो फॉर्म के अंदर ही होती है। तो फॉर्म के अंदर फिर मैंने टेबल बनाई, यानी इसके नाम से। फिर मैंने इतनी विड्थ दी, फिर बॉर्डर दिया, आगे के दिया। फिर ठहनी, फिर उसके अंदर मैंने 7 रो दी, देखिए ये वाली रो, एक रो। तो एक रो के अंदर मैंने इसका नाम दिया, एक कॉलम बनाया 2 कॉलम के बराबर। इस तरीके से फिर किया मैंने,
इस तरीके से मैंने पूरा फॉर्म कंप्लीट किया। फिर इसके बाद फिर लास्ट में फिर मैंने एक रो के अंदर फिर टी मैंने ओपन किया, कॉलेज पेन 3 करा, फिर हाइट दे दी, फिर इसमें लास्ट दे दिया, जिससे कि फिर ये पूरा फॉर्म बना। यानी फॉर्म के बाद फिर ये बन गया। ठीक है ना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं हम अगली वीडियो में। ठीक है ना गाइस, चलिए मिलते हैं गाइस, हम दूसरी वीडियो में मिलते हैं अगली।